डॉक्टर सब ठीक है अंदर पेशेंट के साथ? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि बच्चे के गले में अम्बिलिकल कॉर्ड फंस गए। हमें सी सेक्शन करना होगा जल्दी। मेरा बच्चा। प्रीति, आपकी हार्ट रेट बहुत तेज हो रही है, प्लीज रिलैक्स हो जाइए। डॉक्टर मेरा बच्चा तकलीफ में है, प्लीज किसी को फोन कीजिए ना बाहर, वो तकलीफ में ही पता लगाइए ना प्लीज वो कैसा है। प्रीति, आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। प्रीति प्लीज काम डाउन, प्रीति काम डाउन। मेरा बच्चा। रिलैक्स। केटी का फोन। हेलो केटी। हाँ मॉम, प्रीति? बेटा प्रीति अभी भी ऑपरेशन थिएटर में ही है। ठीक है। प्रीति Congratulations, Mr. Katie. शिव, मेरा बेबी मैं Congratulations, बेटी हुई है। बेटी? बेटी हुई? कितनी प्यारी है। बिल्कुल प्रीति की परछाई है। हाँ। मैं इसे डॉक्टर, मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि जैसे बेबी होगा तो मैं उससे लेकर जाऊंगा, उनसे मिलवाने। वो दिल्ली में मैं ले जाऊं इसे प्लीज? नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है। आपके बच्ची समय के पहले पैदा हुई है, इसलिए काफी कमजोर है। इसे कुछ दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, इसलिए ट्रैवलिंग करना इम्पॉसिबल है। नहीं, ये कमजोर नहीं हो सकती है। ये मेरी प्रीति की बेबी है, उस प्रीति की जो दुनिया से लड़ी है और जीती है। ये कमजोर नहीं हो सकती है। देखना, ये अपनी मां की तरफ फाइटर बनेगी। वेलकम टू द वर्ल्ड माय चाइल्ड। इस दुनिया में मेरी प्रिंसेस का स्वागत है। डैडी से मिल लिया ना, बहुत ही जल्द मम्मा से भी मिलवा दूंगा। एक मिनट, लगता है इसकी मॉम का फोन आ गया है। हाँ, अभी एक मिनट। मैं प्रीति, आप प्रीति? केटी, मॉम हो गई? सर्जरी खत्म हो गई?
नहीं बेटा, अभी भी चल रही है। बेटी हुई है माँ। बेटी हुई है। हाँ, बेटी हुई है। जूही, जूही, सुमेर, मैं दादी बन गई। केटी और प्रीति की बेटी हुई है। सच? बस अब जल्दी से प्रीति भी ठीक हो जाए। आंटी, माँ का ऑपरेशन बहुत लंबा हो गया है। आई होप सब ठीक हो। Defibrillator, fast! She's sinking! हर सपना सच हो जाता है, मुंह मांगी दुआ मिल जाती है। विश्वास की डोर थामे रखना, जोड़ के तुझे मुझे ये साथ ले ही आती है। मॉम, प्रीति ठीक है? सर्जरी हो गई ना? कुछ कह रही थी वो? मतलब हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है वो। वो बस थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे मौत के मुंह से निकाल दिया। बस भगवान का आशीर्वाद समझो, या तुम दोनों की प्यार की ताकत तुम दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। सब ठीक है बेटा। थैंक्स मॉम। कुछ कह रही थी वो क्या फील कर रही है, उसे क्या हो रहा है, मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी वो? नहीं बेटा, अभी नहीं हो पाई, वो रिकवरी रूम में है ना। अभी जैसे उसे होश आएगा तो उसे बाहर लाया जाएगा, फिर मैं डॉक्टर से बात करके तुम्हें सब बताऊंगी, ठीक है? तुम कोई टेंशन मत लो, सब ठीक है। ठीक है मॉम। केटी को तो मैंने सच नहीं बताया, लेकिन उम्मीद है कि प्रीति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नील, सुन,
चल या काम कर, जल्दी से जाकर मिठाई ले आ, सबका मुंह मिठा कर। चाची, मॉम से बात हो गई, प्रीति की सर्जरी हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। प्रीति भी ठीक हो गई है और प्रीति की परछाई भी आ गई इस दुनिया में। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जा बेटा, सबका मुंह मीठा कराते। ये तो बहुत बड़ा दिन है, आज दो खुशखबरी। भगवान ने सुन लिया हमारी प्रीति बिल्कुल ठीक है। आंटी, आंटी क्या हुआ? आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को। कुछ नहीं होगा माँ को, माँ ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति, माँ, माँ, प्रीति बेटा, कैसी है तू? हाँ? माँ कैसी है? माँ, प्रीति, आंटी, माँ, बेटा तू चिंता मत कर। प्रीति अभी अभी इतने बड़े ऑपरेशन से बाहर आई है ना, तो शायद हैवी दवाइयों का असर होगा, इसीलिए ऐसी। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन तू चिंता मत कर। डॉक्टर, मेरी माँ हमें पहचान नहीं रही है। हाँ। वो ठीक तो है ना? देखिए, वो अभी भी थोड़ी बेहोशी में ही है। वो एक बार होश में आ जाए, उसके बाद ही हम कुछ समझ पाएंगे और आप लोगों को बता पाएंगे। ओके? देखा, केटी का वीडियो कॉल है, प्रीति के रूम में लेते हैं। आजा। ठीक है ना आप मॉम, हम जरा प्रीति की तरफ। प्रीति, सुन रही हो तुम मुझे? तुम आज मॉम बन गए हो प्रीति। Congratulations। आप जानती हैं, प्रीति से लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा हूं मैं। खास करके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको लेकर जो प्रीति का नजरिया है ना, वो कहती है कि लाइफ में दुखी होने की बहुत वजह मिल जाएंगी, लेकिन उन दुखों के बीच में से खुशी के कुछ पल छीनना, उसे सही मायनों में जिंदगी जीना कहते हैं। आज मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। इतनी सारी तकलीफों के बीच में से ऐसा लग रहा है कि अचानक से दोबारा जिंदगी मिल गई हो। एक तरफ मैं और प्रीति डैड मॉम बन गए, आप दादी बन गई हैं, और दूसरी तरफ प्रीति आज इतनी बड़ी लड़ाई जीत गई है। तो बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं मैं, और खुश हूं कि आप वहां पर हैं प्रीति के साथ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ बेबी, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले चलूंगा। वो भी अभी ठीक नहीं है ना, फिर वो भी ठीक हो जाएगी और तुम दोनों मिल लेना। प्रीति, प्रॉमिस। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो रहा है?
5 दिन हो गए प्रीति की सर्जरी हुए, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती, ना बोलती है, ना सुनती है, ना देखती है। क्या हो रहा है? केटी कहाँ है? उन्हें यहाँ होना चाहिए। क्यों, क्या बात हुई? आप उन्हें कॉल पे लीजिए और मेरे केबिन में आइए प्लीज। आंटी, एक मिनट। मिस्टर केटी, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये बात बताना आपको जरूरी थी, इसीलिए कॉल पर ही बता रही हूँ। ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, इसीलिए प्रीति चुप चुप है और कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। आई नो ये आसान नहीं होगा, लेकिन सच यही है कि प्रीति का जैसे एक नया जन्म हुआ है, लाइक अ रीबर्थ। उन्हें अपने जिंदगी में बीता कोई भी पल, कोई भी शख्स, कोई भी रिश्ता, कोई भी बात याद नहीं होगी। सब कुछ जैसे एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। एक मिनट डॉक्टर, ये तो आपको लगता है ना ऐसा, ये आपका मानना है ना, मैं ऐसा नहीं मानता। एक्चुअली मुझे तो पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है क्योंकि मैं प्रीति को जानता हूं अच्छी तरह से। डॉक्टर, आप जानते नहीं है ना प्रीति को, वो मुझे एक बार देखेगी ना, या हमारे बेबी को देखेगी तो उसको एक पल में सब कुछ याद आ जाएगा, ऐसे झटके से। शायद आपको लग रहा होगा कि जो ये फिल्मी आदमी है, फिल्मी बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ ना, प्यार की ताकत को जानता हूँ, उसके एहसास को जानता हूँ। वो एक मुर्दे में जान फूंक देता है, बेजान इंसान को जिंदा कर सकता है वो। हम तो मेरी प्रीति की बात करें, वो बहुत स्ट्रांग है डॉक्टर। मैं आपके विश्वास की इज्जत करती हूँ, लेकिन साइंस इमोशंस पे नहीं, प्रूफ्स पे चलते हैं। जैसे काटे हुए हाथ को दोबारा नहीं उठा सकते। प्रीति के ब्रेन के टिश्यूज मर चुके हैं, उन्हें वापस नहीं जगाया जा सकता। प्रीति इज अ न्यू पर्सन। मिस्टर केटी, प्रीति को हमें एक नए इंसान की तरह देखना होगा। उन पर पुरानी जिंदगी को याद करने का प्रेशर मत डालिएगा, वरना उनकी उलझनें और बढ़ जाएंगी। प्रीति का जैसे एक नया जन्म हुआ है, लाइक अ रीबर्थ। प्रीति के ब्रेन के टिश्यूज मर चुके हैं, उन्हें वापस नहीं जगाया जा सकता। उन पर पुरानी जिंदगी को याद करने का प्रेशर मत डालिएगा, वरना उनकी उलझनें और बढ़ जाएंगी। प्रीति का जैसे एक नया जन्म हुआ है, लाइक अ रीबर्थ। प्रीति के ब्रेन के टिश्यूज मर चुके हैं, उन्हें वापस नहीं जगाया जा सकता। उन पर पुरानी जिंदगी को याद करने का प्रेशर मत डालिएगा, वरना उनकी उलझनें और बढ़ जाएंगी। तुम फिक्र मत करना, पापा है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं तुम्हारी मॉम को हमसे अलग नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें ले जाऊंगा दिल्ली ले जाकर तुम्हें तुम्हारी मॉम की गोद में रखूंगा ना, उसे ऐसे सब कुछ याद आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।